हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियांशु पटेल, एमडी मेडिसिन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक फंगल इन्फेक्शन की, जिसे हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जान रहे हैं आजकल। और इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन कोई नया नहीं है, ये पहले भी पाया जाता रहा है। लेकिन पहले क्या था कि अमूमन जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते थे या किसी तरह की कोई सर्जरी होती थी तो उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे पाया जाता था। और इसके कई मुश्किल से 4-5 महीने में एक पेशेंट मिल जाते थे। मतलब ये इतना आम नहीं था। लेकिन आज के दौर में ये एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के नाम से जाना जा रहा है। ये एक क्या होता है कि कोविड वायरस क्या है, ये एक डिसीज़ है। और इसके बाद जो म्यूकर माइकोसिस है, ये उसका एक तरह से कॉम्प्लिकेशन है। अब ये कॉम्प्लिकेशन क्यों हुआ, इसका बहुत सारे रीज़न्स हैं। मेनली क्या होता है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, ये इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन पे ज़्यादा हावी होता है। इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड का मतलब वो लोग जिनको इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है इसके। और कोविड में क्या होता है, इम्यूनिटी का ही मेन खेल है। और इसमें इम्यूनिटी लो होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह पे, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है म्यूकर माइकोसिस को इंक्रीज़ करने पे। अब होता ये है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ये हम किसी डॉक्टर की सलाह पर नहीं लेते हैं। हम क्या होता है कि हमारे पास किसी दोस्त ने हमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया या गूगल में हमने पढ़ लिया और हम गए मेडिकल स्टोर और वहाँ पे आधा अधूरा ज्ञान बताकर ले लिया। अब होता ये है कि अब इसमें बहुत एक ड्रग यूज़ हुआ था रेमडेसिविर, जिसके लिए बहुत परेशान हुए। और उसको बाद में खैर WHO ने भी हटा दिया और बोला कि ये कोई ऐसा ड्रग नहीं है। तो इसमें क्या हुआ था कि पूरा जितने भी थे सब लोगों ने अपने मन से ही लेना स्टार्ट कर दिया। और उसी का नतीजा है कि हमने जन्म दिया म्यूकर माइकोसिस को। अब इसमें एक और रिस्क फैक्टर हो जाता है, क्योंकि हमने ये कोविड में भी देखा है कि ज़्यादातर डेथ उन्हीं पेशेंट की हुई है जिनको किसी तरह के रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर्स इन द सेंस, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, या अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, उसको हाइपरटेंशन है, या अन्य किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो उसको क्या होता है कि ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब अगर हम लोग इसको 2-3 दिन में ही डायग्नोस कर लें, जैसा कि कोविड में भी हुआ है कि जो पोस्ट डायग्नोसिस हुआ है, जो लेट हो गए हैं, 8-10 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद जो हॉस्पिटल गए हैं तो उसमें पाया गया है कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। तो सेम इसमें भी है कि अगर इसको हम लोग अर्ली डायग्नोस कर ले तो ये किसी भी तरह का इतना हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको लेट डायग्नोस करें तो ये बहुत ज़्यादा फैटल हो सकता है, फैटल। और इसकी जो डेथ परसेंटेज है वो 55-80% के अप्रॉक्स है। इसके बाद ये होता क्या है, ये एक बेसिकली ग्रुप ऑफ मोल्स है जिसको हम लोग जाइगोमाइकोसिस बोलते हैं, और आज की भाषा में इसको हम लोग म्यूकर माइसिट्स बोलते हैं। ये होता ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कि वायरस और अपने बैक्टीरिया और फंगस। तो ये एक फंगस है जो कि हमारे नोज़ और माउथ और इन सब चीज़ों के थ्रू जो है हमारी बॉडी पे एंटर कर जाता है। और ये एंटर करने के बाद क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। इसको रिप्रोडक्शन इतना फास्ट होता है कि 1 सेकंड में ये मिलियंस में पैथोजेंस क्रिएट कर देता है। पैथोजेंस यानी कि वो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स, यानी कि ये जो पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब होता ये है कि बेसिकली जो सबसे पहले ये इन्फेक्ट करता है नोज़ में। अब नोज़ में क्या होता है कि ये बहुत अर्ली स्टेज होती है। इसमें सिम्टम्स पाए जाते हैं जैसे कि स्नीजिंग, छींक आना, या नाक बहना, रनिंग नोज़। इसके साथ ही ब्लडी या ब्लैक डिस्चार्ज। ब्लडी अगर डिस्चार्ज होगा तो वो रेड कलर का होगा, और अगर ब्लैक होगा तो यानी कि वो एक तरह का जो डेड सब्सटेंस है वो बाहर कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, हम ये पैरानेसल साइनसिस में अपना इफ़ेक्ट करता है। पैरानेसल साइनसिस ये जो होते हैं, ये हमारे जो बेसिकली नाक के दोनों तरफ जो ये चीक बोन्स होते हैं, यहाँ पे इन्फेक्ट करता है। इसका सबसे ज़्यादा जो
सिम्टम है वो ये है कि हमारे नाक के दोनों तरफ पेन होना। अब पैरानेज़ल साइनसेस के बाद ये फ्रंटल साइनसेस को टारगेट करता है, और इसके बाद ये ब्रेन में जाकर हमारी ब्रेन सेल्स जो होती हैं उनको पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है, जिससे कि ये इन्फेक्शन जो है अलग अलग पार्ट्स में फैल जाता है, जिसमें आज के दौर में हमने देखा कि मेजर इसमें आई पाया गया है। अब आई में होता ये है कि ये जैसे ही आई को टारगेट करता है तो ये हमारी आई की मसल्स को पैरालाइज कर देता है। अब पैरालाइज होने के बाद होता ये है कि वो जो आई होती है वो उसकी पूरे तरह से जितने भी उसका वर्क होता है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मेनली ब्लाइंडनेस हो जाती है। ब्लाइंडनेस कई बार पार्शियल होती है, कई बार पूरी होती है। तो इस तरह के और इसके साथ ही सिम्टम भी होते हैं, जैसे कि आई के पास स्वेलिंग होना, रेड आई और ब्लैक स्पॉट। और जैसा कि हमने कई फ़ोटोज़ में देखा है, मैंने यहाँ पे फ़ोटो इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको डीमोटिवेट कर सकता है और आप काफ़ी उससे भयभीत हो सकते हैं, तो इस वजह से नहीं डाला। उसके बाद ये एक जो अभी खैर कोविड में तो इतना नहीं पाया गया, लेकिन ये लंग्स में भी इन्फेक्ट करता है। अब लंग्स में जब ये जाता है तो इसको हम लोग पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। इसके मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो फीवर, डिस्पनिया यानी कि शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, सांस का कम आना, इसके साथ ही चेस्ट पेन, और इसके साथ ही ये कई बार क्या होता है हमारे टीथ पे भी इफ़ेक्ट करता है। अब टीथ पे इफ़ेक्ट करने पे क्या होता है कि ये हमारे टीथ में बहुत ज़्यादा पेन होना या पस डिस्चार्ज होना, अपर जॉ में पेन होना, वहाँ इन्फेक्शन होना, ये सारे रीज़न्स हैं। अब इसके साथ ही एक बहुत मेजर रीज़न आया है कि जो हमने ऑक्सीजन यूज़ की है, तो हमने क्या किया, हमने मेडिकल ऑक्सीजन की जगह कई बार क्या हुआ है हमें ऑक्सीजन मिली नहीं है तो हम लोग चले गए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की तरफ, या फिर हमने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लिए हैं उनको बिना सैनिटाइज़ किए ऐसे ही बिना किसी मैनेजमेंट के इधर उधर पहुंचा दिए। उसके साथ ही क्या हुआ है कि जो ऑक्सीजन मास्क था या उसकी जो पाइप थी, विंड पाइप या और सारी चीज़ें, ये सब हमने 2, 4, 5, 10 पेशेंट तक में यूज़ कर डाली बिना सैनिटाइज़ किए, जबकि ये एक बहुत बड़ा मेजर इफ़ेक्ट है म्यूकरमाइकोसिस को ज़्यादा प्रभावी करने के लिए। अब इसके बाद हमने क्योंकि पहले ही ट्रीटमेंट में हमने पहले ही एक गलती कर दी है कि हम बिना डॉक्टर की सलाह लिए केवल यूट्यूब में सुनकर और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे जा कर के हमने अपना पूरा ट्रीटमेंट ले लिया है, जिसका रीज़न ये हुआ कि हमने ब्लैक फंगस इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मैं ट्रीटमेंट यहाँ बता तो रहा हूँ, लेकिन इसको आप यहाँ से नहीं लीजिएगा। आप अपने नज़दीकी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने फिजिशियन के पास जाइए, उससे कंसल्ट करिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम स्टेजेस के अकॉर्डिंग देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो बेसिक ड्रग है वो एम्फोटेरेसिन बी है। ये एक तरह का एंटी फंगल इंजेक्शन है जिसे हम लोग 4 to 6 डेज़ अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन हम लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ ही म्यूकरमाइकोसिस में क्या है कि हमें मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब मैनेजमेंट मतलब कि हम इसको ज़्यादा इन्फेक्ट करने से कैसे रोकें, तो इसके लिए सबसे जो मेन है, जो डायबिटिक पेशेंट है हमारे, ये उनके लिए सबसे ख़तरनाक है। तो हमें क्या करना है, उनका ब्लड शुगर लेवल किसी भी हाल में कंट्रोल रखना है। इसके साथ ही अगर कोविड उसको हुआ है और वो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रेडनिसोलोन और न जाने कौन कौन से, तो इनको हमें क्या करना है, तुरंत रोक देना है, इसको जो है स्टॉप कर देना है। इसके साथ ही अगर हम लोग कोई इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि वो ड्रग्स जिससे हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं लूज़ हो रही है, तो ऐसे ड्रग्स को भी हमें बंद कर देना है। इसके साथ ही अगर लेट हो गया, 7 से 8, 10 दिन हो गया और हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है कई पार्ट्स में, तो उस पार्ट की हमें रेडियोग्राफी करा करके हमें ये देखना है कि वो पार्ट कितना इन्फेक्ट हुआ है। अगर वो दूसरे पार्ट को भी इन्फेक्ट कर रहा है तो हमें सर्जिकल डिब्राइडमेंट करके उस पार्ट को ही रिमूव करवा देना है, जिससे कि ये पूरी बॉडी में और ना फैले। इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि सिस्टमेटिक डिहाइड्रेशन हो, यानी कि जो बॉडी में जो वाटर लेवल है और सारे फ्लूइड्स का लेवल है वो बैलेंस्ड रहे। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा कि ब्लैक फंगस के बारे में
बतानी चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई भी इनमें से सिम्टम है या कुछ भी है तो आप तुरंत जो है अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें, अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। खुद ही डॉक्टर ना बने, ना ही अपने दोस्तों को के लिए डॉक्टर बने, क्योंकि ये आज के दौर में जानलेवा हो सकता है। बाकी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। तो अभी स्वस्थ रहें, यही कामना है। जय हिंद।